ટાઇટનના પરિણામ આવી ચૂક્યા છે એના ઉપર વાત કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના CFO अशोक सोंथलिया जुड़ाई गया है। सर स्वागत है CNBC बाजार में और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझना चाहेंगे Q3 में अच्छी खासी हमने एक ग्रोथ आती हुई देखी है, कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जहां से ये ग्रोथ हम आती हुई देख पाए हैं? तो देखिए Q3 में आई थिंक हमने वॉक इन फुटफॉल्स में भी ग्रोथ देखा, हमने कन्वर्जन में भी ग्रोथ देखा। So customers are coming out and high vaccination level have given them a lot of comfort in coming out. And जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का, लोग जुड़ना चाहते हैं उस ब्रांड से जिसको वो ट्रस्ट करते हैं। And in the jewelry segment, again, the national level players, because of various reasons, hallmarking बोल लें आप जो भी बोल लें, उनको एक फायदा हो रहा है। और तनिष्क को भी और हमारे अदर बिजनेसेस को भी, वॉचेस और आई केयर एंड अदर बिजनेसेस also are registering good growth. The whole thing is that, share of wallet of consumer for our product category, we are seeing good traction. एंड उसके चलते टाइटन को बात। ओके सर, इसके साथ साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे आपने जो प्री सेल्स के आंकड़े बताए थे उस वक्त हमने देखा था कि आपकी जो वेडिंग सेल्स है वहाँ पे एक अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखा था। तो ये आउटलुक किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये सेल्स की वजह से जो हमने रेवेन्यूज देखे वो आगे भी क्वार्टर्स में क्या हम इंटेक रहता देख पाएंगे? किस तरह का आउटलुक यहाँ पे वर्टिकल वाइज हम देख रहे हैं? So देखिए हमारा ज्वेलरी सेगमेंट का ग्रोथ रेट 37% एंड वेडिंग्स जो विद इन ज्वेलरी सेगमेंट इज अबाउट 40-41%। सो हमारी ग्रोथ का ड्राइवर वेडिंग वाज गुड फॉर अस, बट वो आई वुड नॉट से कि इट वाज समथिंग स्टैंडिंग आउट कंप्लीटली। हमारे पास अभी भी हमारा रेशियो करीब 20-21% का है वेडिंग सेगमेंट के लिए। बाकी बड़े ज्वेलर्स का काफी ज्यादा है वो। तो हम इसको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी है कि हम वेडिंग सेगमेंट पे ध्यान दें और वो हमारे लिए ग्रोथ का काम करे। काफी काम हुआ है, आपको पता होगा एक रिवाह नाम का हमारा सब ब्रांड है जो कि परमानेंटली वेडिंग पे फोकस करता है और रीजनलाइजेशन पे फोकस करता है जो वेडिंग्स के लिए चाहिए। और बड़े स्टोर्स में स्पेशल सेक्शंस हैं वेडिंग के लिए। तो हम वेडिंग सेगमेंट को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं तनिष्क में कि हमारे पास काफी हेडरूम है उसमें आगे बढ़ने। इसके साथ सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अगर हम सेगमेंट वाइज आउटलुक देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से रही है और सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो किस तरह से हम जो आईवेयर के जो मार्जिन है उनको भी क्या हम इसी तरह के एक एलिवेटेड लेवल पे सस्टेन देख पाएंगे? हमारा तनिष्क सबसे बड़ा ब्रांड है एंड देन जोया है, कैरेटलिन है, निया है। जोया काफी प्रीमियम ब्रांड है। इट्स अ नीश काइंड ऑफ ऑफरिंग फॉर अ वेरी वेरी हाई स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, हाई नेटवर्थ पीपल, एंड दैट्स आल्सो ग्रोइंग वेरी वेल। और जहां तक वहां पे एक्सपेंशन की बात है वो बहुत तेजी से नहीं होगा क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि नीश है तो वो बड़ी मेट्रो सिटीज में, और ऐसा नहीं है कि आप स्टोर्स उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। इट विल रिमेन वेरी एक्सक्लूसिव। बट कैरेटलिन जो कि बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ था कंप्लीटली डिजिटल एंड उसके बाद आजकल फिजिकल रिटेल स्टोर में एक्सपैंड हो रहा है। रफली 130 स्टोर्स ऑलरेडी 45-46 सिटीज में है। उसकी ग्रोथ काफी अच्छी है। वो यूथ टू मिड एज सेगमेंट में केटर करता है। डेली वियर में वेरी प्रोग्रेसिव वुमन, वर्किंग वुमन के लिए who buys daily wear frequently and mostly studded पे फोकस करता है। टिकट साइज इज स्लाइटली स्मॉलर एंड वहां पे काफी अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म है डिजिटली ट्रैक करना अपने कंज्यूमर्स को एंड देन कन्वर्जन को इम्प्रूव करना, वो काफी सक्सेसफुल है। मिया ब्रांड इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। आई थिंक ग्रोथ रेट के हिसाब से बेस छोटा है लेकिन दे आर ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल एंड दैट इज ऑल्सो more focused towards youth
एंड लाइट वेयर काइंड ऑफ ज्वेलरी, लो टिकट साइज, काफी अच्छा कर रहे हैं। ओके। और सर आईवेयर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से हमने एलिवेटेड मार्जिन देखे, क्या वो सस्टेनेबल हो पाएंगे? देखिए, हमारा अभी बहुत ज्यादा उस सेगमेंट में ग्रोथ पे अब ध्यान है। हम अभी जो 700 हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर हैं टाइटन आई प्लस के, अगले 15 महीनों में हम चाह रहे हैं कि वो नंबर 1000 तक पहुंचे। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट एवरी डे वन स्टोर विल बी ओपन। सो व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग योर नेटवर्क इतनी रैपिड रैपिड पेस में, तो उसको सपोर्ट भी करना है, ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड प्रमोशंस, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं ऑन द इनोवेशन साइड ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस पॉइंट साइड ऑफ द प्रोडक्ट, सो दैट ज्यादा लोगों को हम केटर कर सकें। तो मेरे हिसाब से मार्जिन विल स्लाइटली गेट रिकैलिब्रेटेड, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्जिन से ज्यादा ग्रोथ पे हमारा ध्यान है। तो मुझको ये लगता है कि मार्जिन के बारे में हमको थोड़ा सा उम्मीद है कि थोड़ा कम होगा यहाँ से, मे बी मिड टीन के आसपास मार्जिन सस्टेन कर सकते हैं। ओके। सर, एक ओवरऑल मार्जिन के ऊपर आप बताएं किस तरह से हम आउटलुक रख के चल सकते हैं, कैसे मार्जिन यहाँ पे आप ये क्वार्टर के लिए और साथ ही साथ आने वाले साल के लिए देख रहे हैं? हमने बताया था, हमारा कल अर्निंग कॉल था उसमें, कि इसमें रफली 100 बेसिस पॉइंट, 1% जो है वो रिपीटेबल नहीं है। वो कुछ स्पेसिफिक कारणों से इस क्वार्टर में हुआ है। इसके पहले 12 to 13% बैंड की हम बात करते थे, हम ऑन द हायर साइड ऑफ द बैंड ऑपरेट कर रहे हैं। और एज यू नो, इन द लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, ग्रोथ बिकम्स द लार्जेस्ट ड्राइवर फॉर मार्जिन, एंड जब ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन करता है, तो मुझको लगता है 13% के आसपास का नंबर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट मे वैरी, बट ओवर द स्लाइटली फाइनेंशियल ईयर टर्म वाइज 13% सीम्स टू बी मच बेटर। ओके। और आखिर में सर ये समझना चाहेंगे करंट मार्केट शेयर अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और यहाँ पे हम एक्सपेंशन किस तरह से देख पाएंगे आपके मार्केट शेयर का, क्योंकि जैसे हॉल मार्किंग कंपलसरी हुआ उसके बाद ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए मार्केट शेयर को गेन करना एक अच्छा खासा रास्ता यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखा है। तो देखिए, जो ग्रोथ नंबर्स जो कंपनियां लिस्टेड हैं और थ्रू हमारे फील्ड के तरफ से हमको पता चलता है, सो एक तो है, जैसे हमारी 36% ग्रोथ है, 37% ज्वेलरी में पिछले क्वार्टर में, और भी बहुत ज्यादा ग्रोथ थी। बाकी लोग भी ग्रो कर रहे हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री जनरली अच्छा कर रही है, लेकिन हमारी ग्रोथ ऑन द हायर साइड है। तो उससे एक हमको एविडेंस मिलता है कि यस, हमको मार्केट शेयर गेन हो रहा है। दूसरा एविडेंस हमको मिलता है जब हम अपने कस्टमर फुटफॉल और कस्टमर ग्रोथ की बात देखते हैं, तो हमारे जैसे क्वार्टर 3 में 30% से ज्यादा नए कस्टमर्स की ग्रोथ हुई, कस्टमर की क्वांटिटी में, उसमें जो नए कस्टमर का रेशियो है वो काफी ज्यादा है। तो वो भी हमको इंडिकेट करता है कि हमें दूसरों के कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं और हमारे को मार्केट शेयर गेन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली मार्केट में है कि लार्ज प्लेयर्स, ऑर्गेनाइज्ड नेशनल प्लेयर्स आर गेनिंग एट द कॉस्ट ऑफ लोकल ज्वेलर्स। हॉल मार्किंग नवंबर से कंपल्सरी अब हो गई है, पहले एक्सटेंशंस चल रहे थे, कुछ महीने लगेंगे उसका पूरा इम्पैक्ट देखने में। लेकिन ये बात जरूर है कि जो ऑलरेडी इन्वेंट्री थी और वो कंप्लीटली प्योर इन्वेंट्री नहीं थी कुछ ज्वेलर्स के पास, उनको फिर से रिसाइकिल करना होगा, उसको मेल्ट करना होगा, फिर से करना होगा, वो जरूर उनके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगा। एंड हॉलमार्किंग जब और मैच्योर होगा, जहां पे कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी, तो और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस समटाइम इंडस्ट्रीज में हैं एट लोकल लेवल, वो सब बंद होनी शुरू होंगी, तो उससे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को फायदा होगा। एंड Tanishq and Titan has always been, you know, kind of without hallmarking, bringing purity as a hallmark, of its own offering। तो हमको जरूर फायदा हो रहा है और होगा।